अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त शेखुपुरा सिटी में मौजूद हूँ। पिछले एपिसोड में मैंने आपको शेखुपुरा में मौजूद बादशाह जहांगीर की एक अजीम यादगार हिरन मीनार की सैर करवाई। अभी मैं शेखुपुरा से 14 किलोमीटर दूर एक मशहूर पंजाबी सूफ़ी बुज़ुर्ग और जिनको पंजाबी का शेक्सपियर भी बोला जाता है, उनकी आखिरी आराम गाह की तरफ लेके जा रहा हूँ। आज का मेरा ये सफ़र पंजाबी के मशहूर शायर और हीर के हालिक पीर सैयद वारिस शाह साहब की आखिरी आरामगाह की तरफ है। इनकी आरामगाह पे जाने के लिए आपको शेखुपुरा से हाफजाबाद रोड पे ट्रैवल करना पड़ेगा और तकरीबन 14 किलोमीटर की मुसाफत के बाद आप बाएं साइड पे मुड़ेंगे और यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले पे आपको पीर वारिस शाह साहब का मज़ार देखने को मिलेगा। पीर वारिस शाह साहब की तारीख़ कुछ यूँ है कि पीर वारिस शाह साहब हीर के मुसन्नफ़ और अज़ीम पंजाबी शायर हैं। वारिस शाह साहब पंजाब की धरती के एक तरीही गांव जंडियाला शेरहान में पैदा हुए। इस गांव का नाम दो वजहों से पड़ा। एक तो इस जगह पे झुंड के दरख्त बहुत ज़्यादा थे, जिस वजह से इसको जंडियाला बोला जाता है, और दूसरा मुग़ल बादशाहों के एक सिपह सलार जिनका नाम शेरहान था, उनको ये जगह मुग़ल बादशाहों ने तोहफ़े में दी। इस वजह से इस गांव का पूरा नाम जंडियाला शेरहान बोला जाता है। अब 1718 में पैदा हुए आपके वालिद का नाम सैयद गुलशेर शाह था। अपने कसूर में बाबा बुल्ले शाह के हमरा हज़रत मौलाना ग़ुलाम मुर्तज़ा साहब से तलीम हासिल की। तलीम हासिल करने के बाद आप पाकपतन शरीफ चले गए और वहाँ पे आपने ख्वाजा फरीदुद्दीन गंज शकर के ख़ानदान में बैत कर ली। वहाँ से वापसी पे आपने ज़िला साहिवाल के एक मशहूर कस्बा मलका हांस में क़याम किया और वहाँ पे एक मस्जिद में इमामत के फ़राइज़ सर अंजाम देने लगे, और फिर आपने इसी मस्जिद के हुजरे में अपनी शाहकार तसनीफ़ हीर मुरतब की। तारीख़ से पता चलता है कि जब वारिस शाह साहब के उस्ताद मोहतरम को हीर की तहलीक का पता चला तो वो नाराज़ हो गए और अपने मरीदी को कहकर आपको एक हुजरे में बंद करवा दिया। दूसरे दिन जब आपको बाहर निकलवाया गया और हीर किताब पढ़ने का हुक्म दिया, जब वारिस शाह साहब ने हीर पढ़ना शुरू की तो मौलाना साहब की हालत देखने के काबिल थी। मौलाना साहब ने कुछ अशार सुनने के बाद फरमाया, वाह ओ वारसा, तूने तो तमाम जोहरात इसमें मंज दिए हैं। वारिस शाह साहब ने किताब के शुरू से आखिर तक मकालमा नगारी से काम लिया। आपकी शायरी में पंजाब की तहज़ीब का रंग नज़र आता है। आपको पंजाबी ज़बान का शेक्सपियर भी कहा जाता है। हीर के अलावा वारिस शाह साहब ने मराजनामा, नसीहतनामा और दोहड़े जैसी मशहूर किताबें भी लिखीं। हीर रांझा के मशहूर वाक़या पर बहुत से शायरों और मुसन्निफ़ों ने अपनी अपनी किताबें लिखीं, लेकिन वारिस शाह साहब की हीर को जो शोहरत हासिल हुई वो कोई और शायर ना हासिल कर सका। मुसलमानों के अलावा सिख कम्युनिटी भी वारिस शाह साहब के अकीदतमंदों में शामिल हैं। वो वारिस शाह साहब की हीर को बड़े शौक़ से पढ़ते और हीर को सुनते भी हैं। यहाँ पे रोज़ाना सैकड़ों अकीदतमंद फातिहा खानी के लिए और अपनी मन्नतों के हसूल के लिए आते हैं और यहाँ पे
धागा बांधने जैसी रस्म व रवाज और चिराग जलाने वाली रस्म व रवाज जो है वो पूरी करते हैं। वारिस शाह साहब की इस आरामगाह पर एक छोटी सी लाइब्रेरी भी बनाई गई है, जो कि हीर पढ़ने वालों के लिए एक बहुत ही उम्दा जगह है। उम्मीद करता हूँ आपको आज का मेरा सफ़रनामा पसंद आया होगा। इंशाल्लाह जल्दी ही शेखुपुरा की एक और मशहूर और मज़ेदार जगह पे आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। सिर ते सूलियां चलिया इश्क पिछे चढ़े चिखाते नबी खलील यारो आशक कुठड़े नी काती इश्क देने होए ज़िबा हजरत